नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। लखीमपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से चली थी गोली। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को 4 किसानों को एक एसयूवी द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। राकेश टिकैत का ऐलान, पूर्वांचल में भी तेज होगा आंदोलन। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर कसा तंज। योगी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया ही, जेल में भी जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। छठ पूजा पर यूपी में रहेगी छुट्टी, सीएम योगी ने दिए निर्देश, डीएम लेंगे फैसला। सीएम योगी ने कहा कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। राफेल डील पर कांग्रेस बोली, ये कोई 60-65 करोड़ घोटाले का मामला नहीं है, सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीनों से कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसे मामले को क्यों दफनाया गया। कश्मीरी पंडित दुकानदार के सेल्समैन की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, मोहम्मद इब्राहिम खान नहीं था टारगेट। आतंकवादियों ने सोमवार को श्रीनगर के वोहरी कदल इलाके में मोहम्मद इब्राहिम खान पर गोलियां चलाई थी। वह बांदीपोरा का रहने वाला था और श्रीनगर में सेल्समैन के रूप में काम करता था। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी सुगंध, कहा यूपी में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ी। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को परेशान करने के लिए नोटबंदी की गई, यूपी में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ी हैं। नई राफेल रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन, राहुल दे जवाब। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसकी सरकार में डील हुई ये पता चल गया है। 2007 और 2012 के बीच जो राफेल डील की गई थी उसमें यह घूस दी गई थी। राफेल डील में घूस के आरोपों पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, संबित पात्रा बोले भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद रोड। फ्रांसीसी पत्रिका मीडिया रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विमान निर्माता कंपनी दसोल्ट एविएशन ने भारत से यह सौदा हासिल करने में मदद के लिए एक बिचौलिए को गोपनीय रूप से करीब 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया। फतेहपुर में सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली, कृषि विभाग ने 20 पर की कार्रवाई। फतेहपुर जिले में किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला निरंतर जारी है और विभाग की कार्रवाई की बात करें तो सिर्फ अब तक 20 किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में डेंगू ने मचाया कोहराम, एक हफ्ते में 3 लोगों की गई जान, अब तक मिल चुके हैं 2700 से ज्यादा मरीज। डेंगू के कारण पिछले एक हफ्ते में 3 लोगों की जान चली गई है, वहीं 1171 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण राजधानी दिल्ली में अब तक कुल मरीजों की संख्या 2708 तक पहुंच गई है। भोपाल हादसे की अगर बात की जाए तो अस्पताल में 4 बच्चों की मौत मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कमला नेहरू अस्पताल में लगी आग में 4 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना पर दुख जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश के साथ अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए। आर्मी ने किया कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप, अब घाटी के सैनिक कर सकेंगे डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई। आर्मी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और अब घाटी के सैनिक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। छठ महापर्व पर स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, रेलवे चला रही है 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए 20 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल मुआवजा राशि को बढ़ाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल मुआवजे को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इस राशि से कम के मुआवजे के स्लैब में 25% की वृद्धि करने की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दिवस पर राज्यवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। भोपाल के अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। भोपाल के एक अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में रात आग लग जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।